बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जिसका एक ही बेटा वो भूखा 8 पहरों से, वो जिसका एक ही बेटा वो भूखा 8 पहरों से, बताओ अहले दानिश तुम वो तख्ती ले या टले। नाजरीन, आज 9 नवंबर है और आज इकबाल डे है और आज हम इस्लामाबाद में B17 में हाजिर हुए हैं अपने मजदूर भाइयों के पास। तो नाजरीन देखें, आज जैसे छुट्टी का डे है और आज लोग जो है अपने घरों में आराम कर रहे हैं। बड़े बड़े अफीसर, बड़े बड़े ताजर, बड़े बड़े ज़मींदार, बड़े बड़े अमीर लोग अपने घरों में आराम कर रहे हैं। दफातर, स्कूल सभी आज क्लोज हैं और सब लोग घरों में हैं। और ये लोग देखें, हमारे मजदूर भाई जो हैं आज भी अपनी रोज़ी की फ़िक्र में जो है इकट्ठे हुए हैं और अपनी रोज़ी को तलाश कर रहे हैं। चले इनसे आज हम जानते हैं ये किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या इनके मसाइल हैं और जाना किस तरह इनको हल किया जा सकता है। आप बताएं जी। आप अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप बता रहे हैं जी लोग मतलब कि सारे बड़े बड़े घरां च बैठे हैं ते असी तक रोज़ी नहीं तलाश विच लगे हैं ते हुण असां भुख च ना होवे ते असी भी सैं रवाना, असां कोई मारनी वाह मार गई इस बारिशां च असी बैठे हैं, मजदूर आदमी हैं, अपनी रोज़ी नहीं तलाश विच लगे हैं। आप हमें बताएं कि आपका महीने का कितना खर्चा है जी, एक महीने में कितना आपका खर्च हो जाता है? हाड़ भी तकरीबन कोई लगनी ते कोई नहीं लगनी, गरीब आदमी नहीं ते के पता 4 लख सन ते 4 कोस सन ते फिर ओके करसी बेचारा, महंगाई बढ़नी जा रही है। लेकिन नाज़रीन भाई बता रहे हैं कि हमें जो है ना महीने में कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती और इनके इतने अखराजात ज़्यादा और इनकी दिहाड़ी जो है ना कभी लग रही है कभी नहीं लग रही। चले मज़ीद जानते हैं किसी और भाई से भी। जी, आपकी दिहाड़ी कितनी है? तकरीबन 1500 रुपये। और आपका खर्चा कितना है? खर्चा तकरीबन महीने का 50,000। तो रोज़ाना की दिहाड़ी इनकी 1500 की है और महीने का खर्चा इनका 50,000 है। अब ये होता है कि महीने के अंदर 4 छुट्टियाँ जुम्मे की इनकी पक्की होती हैं, फिर जो है ना कभी दिहाड़ी लगती कभी नहीं लगती। ये तकरीबन महीने की 10-15 दिहाड़ियाँ लगाते हैं और इनका जो है ना महीने की आमदन बनती है 20-25,000 और ख़र्चा इनका 50,000 है। और आगे से बिजली के बिल जो है ना, अच्छा आपका बिजली का बिल कितना आता है? वो तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये के लगभग आ जाता है। लेकिन नाज़रीन अब बिजली का बिल इनका 10-12 हज़ार के करीब आ रहा है। 15-20 हज़ार महीने के कमा रहे हैं, 10-12 हज़ार बिजली का बिल देते हैं, बच्चों की फीसें होती हैं, गैस का बिल बता रहे हैं और ऐसे दवाई का जाना खर्चा होता है। तो कैसे पूरे होते होंगे जी? तो मज़ीद आप बताएं जी, किस तरह आपका सर्कट चल रहा है? बड़ा मुश्किल सर्कट चल रहा है जिसकी वजह से लाइट भी नहीं लग रही और घर के भी अखराज जाते हैं। 2-4 दिन लाइट लगती है, 2-4 दिन लाइट नहीं लगती, 20-25 हज़ार घर में लग जाते हैं। वो भी इधर उधर से भाइयों से कर्जा मांगना पड़ता है, वो भी नहीं हो रहे, मुश्किल से गुजारा हो रहा है। जी भाई आप बताएंगे। जी, आप बंदे के तकरीबन गरीब आदमी हैं, 3-4 बच्चे हैं, उनका खर्चा जो महीने का स्कूल जाते हैं वो आते हैं बचाते हैं, कई पढ़ते हैं, कई इनके साथ दिन में मजदूरी करने छोटे छोटे बच्चे 8-10 साल के बच्चे भी आ जाते हैं, कभी इनका गुजारा नहीं होता इसलिए बच्चों को लेके आ जाते हैं। तो बराए मेहरबानी आप सियासत अपनी जगह पे रखें, हम गरीबों का ख्याल करें। हमारा ये सर के ऊपर से ये बोझ जो तार दे सारा जो दर्रों वाला है, ये दूसरा जो लगा हुआ है, इन सब को ख़त्म कर दें। बराए मेहरबानी हमारा ख्याल रखें। भाई कह रहे हैं कि सियासतदान लोग जो हैं हमारा ख्याल रखें, अपनी सियासत को चमकाने के लिए सारा बोझ हमारे ऊपर न डालें, बल्कि खुद जो है ना खुद भी कुछ बोझ बर्दाश्त करें। अब देखें सारी मईशत का बोझ जो है ना इन गरीबों में डाल दिया गया है। अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब बेचारे गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। गरीब नीचे आ रहा है और अमीर जो है ना और ऊपर जा रहा है। तो हमारी सियासतदानों से गुजारिश है, बड़े अमीर लोगों से, ताजरों से, बड़े बड़े जिम्मेदारों से गुजारिश है, इन गरीबों का भी ख्याल करें। चले जानते हैं मजीद जी। सर हम ये B17 है, इधर बैठे हुए हैं तो एक महीना 10 दिन हमारा काम नहीं लगता है, इधर सारा दिन इधर हम बैठे रहते हैं। तो ये पहले से सिक्योरिटी वाले भी हमको इधर तंग करते हैं, मल्टी वाले भी। तो हम मजदूर रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे। आपको सिक्योरिटी वाले क्यों तंग करते हैं? ये कभी कहते हैं इधर बैठो, कभी कहते हैं उधर बैठो, तो एक जगह हमको नहीं बताते हैं जरा इधर बैठो। हम घोड़ा चौक में बैठे हैं B मरकज में। तो नाज़रीन बताएं, ये शहरी भी पाकिस्तान के शहरी हैं, इनका भी हक है, तो इनसे जो है ना इनका हक क्यों छीना जा रहा है? इनके बच्चे हैं, इनके जो है ना बूढ़े माँ बाप हैं, इनके बच्चों की तालीम है, इनके बच्चोों की रोजी रोटी है, ये क्या करें? सोचें ज़रा आप। मज़ीद तरह जानते हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं महसून हूँ ठीक है इधर B17 में।
आर अंडर हूँ, ठीक है। तो मैं इधर आता हूँ, ठीक है, कभी कभी काम नहीं होता है, इधर आ जाते हैं जॉब पे। चलो इधर से चलो कोई ना कोई दिहाड़ी लग जाए, क्योंकि किराए की जगह है, ठीक है, इतना दिहाड़ी नहीं होती जितने किराए हैं, बिल है, बच्चों के जो है ना, ठीक है, फीसें हैं। अब बच्चों की फीसें बंदा पूरी करे या इधर जो है ना, ठीक है, अपनी मजदूरी इधर बैठते हैं, ठीक है, चलो गार्ड लोग आते हैं, ठीक है, इधर से उठाते हैं। हम गरीबों की वजह से, ठीक है, ये मकान हमारे सारी चीज़ बनी है। तो उसके अलावा, ठीक है, हमें भी इधर से, ठीक है, जो ना कहते हैं आप पीछे चले जाओ, उधर लड़के बैठते हैं, मजदूर बैठते हैं, पेशाब लोग करते हैं, उधर ही पीछे जो है ना, ठीक है, हम ही से, ठीक है, निज़ाम सारा बना हुआ है। चलो सियासत है, ठीक है, इमरान खान है, जो भी है वो अपनी जगह अपनी चीज़ें अपनी जगह पे रखें, हम गरीबों को देखें, ठीक है, जो ये सारे अब रोज़ी के लिए, ठीक है, इधर आते हैं। तो बस हमारी यही इल्तिजा है, ठीक है, जो है ना, अल्लाह पाक जो है ना। देखिए हमारे इस मजदूर भाई ने कितनी प्यारी बातें की हैं कि सारे काम हम ही करते हैं, बिल्डिंगें जो है ना हम बना रहे हैं, सड़कें हम बना रहे हैं, बड़े बड़े सरकारी दफातर हम बना रहे हैं, हर जगह हमें इस्तेमाल किया जा रहा है और हमसे हमारे हक क्यों छीने जा रहे हैं। तो चलिए मजीद जानते हैं जी भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। बस यही बताना है कि महंगाई है बहुत ज़्यादा, गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है हमारा। हुकूमत से आपकी कोई अपील हो? हुकूमत से बस यही है कि गरीब बंदों के बारे में सोचें, ठीक है, बच्चे हैं, छोटे छोटे अखराजात पूरे नहीं होते, ठीक है। हमारा हुकूमत के साथ क्या करना, हम मजदूर बंदे हैं, हमारा निज़ाम अपना ही चल जाए तो बहुत है, अपनी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है हमारा। जी भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही मज़दूरों का सब परेशानी मज़दूरों का। अब हमारा घर का 12,000 कराई बिल आ रहा है, तो दिहाड़ी हमारा सारा महीने में या 2 लाख है या 4 लाख है या 10 लाख है, तो उसमें हमारा बच्चों का भी गुजारा नहीं। परेशानी यही कि इधर मल्टी वाला भी नहीं छोड़ता है, बोल रहे कि इधर ना बैठिए, मल्टी वाला एतराज़ कर रहे हैं। तो बस यही परेशानी सब मजदूर है। सर गवर्नमेंट ऐसे आने है कि कोई भी हुकूमत आवे कि मजदूर उसके नाल कोई कनेक्ट नहीं है कि ताकि मजदूर लोग आने लगे सारा मसला जाना, जितने लोग मजदूर लोग सारे चौक के बैठे, कोई भी मतलब है कि मजदूर नहीं छेड़ रहा, तंग नहीं कर रहा, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂ ਹੱਥ ਸਪੋਰਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਬਿਹਤਰੀ। तो भाई ये कह रहे हैं कि हमारी जाना हुकूमत से गुजारिश है, हुकूमत कोई भी हो लेकिन हमारा जाना खुसूसी ख्याल रखा जाए। तो हमने नाजरीन से पहले भी एक प्लान शेयर किया और हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर मजदूर भाइयों से और अवाम से एक प्लान शेयर कर रहे हैं, क्यों ना इन मजदूरों को जाना बाहर ममालिक के अंदर भेजा जाए। जब ये सियासत वाले सियासी लोग आते हैं, अपने हल्कों में आते हैं, सियासत करते हैं, जब इनके इलेक्शन आते हैं तो करोड़ों रुपए ये कैंपेन पे लगा देते हैं, तो क्यों ना ये करोड़ों रुपए इन पे लगाएं। अब एक वीज़ा जैसे 2.5 लाख 3 लाख कहा जाता है, तो हम एक मजदूर को बाहर भेजें, इन पे हम सदका खैरात न करें, इनको हम ज़कात न दें, हम बल्कि इनको रोज़गार दें, हम इनको बाहर ममालिक के अंदर भेजें और इनको जाने इनके वीज़े हम बनाएं, इनको वीज़े दें। जब एक मजदूर बाहर जाएगा ये पहले आपके पैसे वापसी लौटाएगा, जिस तरह हम जाना अपने सरगोदा से 2 मजदूरों को बाहर भेज रहे हैं, अब वो मजदूर बाहर जाएंगे, पहले हमारे पैसे वापसी कर देंगे, फिर ऐसे उनका अपना रोज़गार बन जाएगा। तो क्यों ना जाना हम इन मजदूरों को बाहर भेजें और ये गारंटी के साथ जाना हल्फिया तौर पर पहले हमारे पैसे वापसी करेंगे, फिर उसके बाद अपना रोज़गार बना लेंगे। तो जब एक मजदूर बाहर जाएगा तो वो खुद भी सेट होगा, उसके बच्चे खुशहाल हो जाएंगे, उसका घराना खुशहाल हो जाएगा, उनके बूढ़े वालिदैन दुआएं देंगे। जब ये लोग हमारी दुआएं करेंगे इंशाल्लाह हमारी ये ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी, हमारी मौत अच्छी हो जाएगी, हमारी कब्र अच्छी हो जाएगी। तो नाज़रीन आपसे गुजारिश है इन मजदूर भाइयों का ख्याल करें, इनको आप सदका खैरात ज़कात न दें, बल्कि आप इनके रोज़गार के लिए फ़िक्र करें। और जब ये लोग आपके पास मजदूरी करने आएँ तो इनसे आप प्यार से पेश आएँ। जब अल्लाह के नबी के पास एक मजदूर आए थे तो अल्लाह के नबी ने उस मजदूर का हाथ देकर उस मजदूर का हाथ लेकर चूम लिया था और फरमाया था कि हाथ से रोज़ी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। तो ये लोग अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के करीब हैं, इनको आप अच्छा खाना खिलाएं और इनकी जो है ना मजदूरी, इनका पसीना खुश्क होने से पहले जो है इनकी मजदूरी इनके हवाले कर दी जाए और हम इन पे जो है ना अपना एहसान न समझें बल्कि इनका एहसान अपने ऊपर समझें। ये लोग हमारे काम करते हैं, जो है ना हमारी बिल्डिंगें बनाते हैं, हमारी सड़कें बनाते हैं, हमारे सारे काम करते हैं, तो जो है ना हम इनके एहसान मंद हैं। तो नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि आप इनका ख्याल रखें और जो इनके रोज़गार की जो फिक्र करें। इसी के साथ ही आपसे आपका भाई इजाज़त चाहता है, इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।